नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडवांस सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साँस में तकलीफ़, हँफनी की शिकायत जिनको होती है उसके बारे में, उसके विषय में, और उससे मुक्ति का क्या रास्ता है। आप लोग जो लोग नए दर्शक हैं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो नए दर्शक हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर ऑल बटन प्रेस करेंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को सांस में तकलीफ होती है। सांस में तकलीफ बड़ा दुखदाई होता है। सांस है तो आस है बोलते हैं लोग। सांस में ही लेने में अगर परेशानी हो तो यू आर जस्ट स्कैटर्ड विदाउट एयर, ऐसा कुछ बातचीत है। तो सांस में तकलीफ ज़्यादा से ज़्यादा दम्मे की शिकायत में होती है। और सांस के तकलीफ को हम लोग जनरली ऐसे दम्मा ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये निर्णय तब होता है जब हम लोग स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एक सिंपल टेस्ट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग है, जिससे हम लोग फ़र्क कर पाते हैं कि ये एज़मा है या सीओपीडी या कोल्ड है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर है या एज़मा है। एज़मा में रिवर्सिबिलिटी होता है, एज़मा रिवर्सिबल डिसऑर्डर है। एज़मा में जैसे स्पायरोमेट्री अगर करते हैं, कहीं भी कराते हैं, बहुत सारे जगहों पे होता है, तो वहाँ ये इंश्योर करें जो सांस की तकलीफ पा रहे हैं वो लोग अगर स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो एक बार स्पायरोमेट्री करके रिवर्सिबिलिटी ज़रूर कराएं। एक बार स्पायरोमेट्री करने के बाद 6 पफ इनहेलर्स का, सैल्बुटामोल सिंपल ब्रोंकोडायलेटर्स का इनहेलर लेके 10-15 मिनट वेट करके दोबारा से एफर्ट एंडेवर दें, और उस पहले के रिजल्ट और अभी के रिजल्ट में बाद में इनहेलेशन ब्रोंकोडायलेशन के बाद के रिजल्ट को मिलाएं। अगर रिवर्सिबिलिटी आता है 200 ml या 20% से ज़्यादा अगर फ़र्क आता है कि इनहेलर देने के बाद ब्रोंकियल्स खुल गई और आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो गई, तो इसको हम लोग एज़मा में रखते हैं। और अगर इस तरह का रिवर्सिबिलिटी नहीं आता है तो स्पायरोमेट्री कोल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर बोलते हैं, जो नॉन रिवर्सिबल डिसऑर्डर है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक रिलेटेड रहता है। बहुत लोग या तो स्मोक के एक्सपोजर में रहे हो या स्मोकिंग करते हो, लेकिन आजकल नॉन स्मोकर कोल्ड भी हो रहा है, तो ये सब जांच पड़ताल के बाद फैसला किया जा सकता है। और अगर एज़मा है तो एज़मा जनरली एटोपिक डिसऑर्डर माना जाता है। एटोपिक डिसऑर्डर मतलब एलर्जी जनित डिसऑर्डर है। एलर्जिन ट्रिगर जो सब शरीर में प्रवेश करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, वो जाके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और सिक्रेशंस पैदा करता है। उसको पहचानने के लिए हम लोग को चमड़े में एलर्जी टेस्टिंग करना पड़ता है। चमड़े में एलर्जी टेस्ट करके हम लोग पहचानते हैं किन किन चीज़ों से इन्फ्लेमेशन और एलर्जीज हो रहा है। वो एलर्जी को पहचान के उसके विरुद्ध स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन हम लोग बना सकते हैं। वो वैक्सीन लेने के बाद धीरे धीरे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होता है, होने से इस चीज़ का निजात पाया जा सकता है। इसका खर्च आता है, जैसे एलर्जी टेस्टिंग के लिए हम लोग 2500 रुपये लेते हैं 144 तरह के एलर्जिन का टेस्टिंग के लिए। इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन 1 साल का कोर्स के लिए 8000 रुपये जैसा चार्ज कॉस्टिंग आता है, और 1000 कंसल्टेशन फ़ी है। इस तरह के स्ट्रक्चर के एक्सपेंसेस में इसका परिसेवा आप ले सकते हैं। अगर आप में से कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए दाहिने तरफ जो अपॉइंटमेंट नंबर है 7278034776, इसमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास इंटरली सिनेमा और मौलाली मस्जिद के बीच में, मौलाली मस्जिद के बगल से एक रास्ता निकलता है, उसमें प्रवेश करके पहला छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नारायण पांडे, एलर्जी सेंटर।